क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में जो चैप्टर फर्स्ट है इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम ले रहे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल्स है, ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm, 3 ohm, 5 ohm एंड 7 ohm। तो फाइंड द करेंट फ्लोइंग टू 3 ohm रेजिस्टेंस। तो 3 ohm रेजिस्टेंस में करंट निकालना है। ये सब कैसे कनेक्ट हैं? सीरीज में कनेक्ट हैं। तो सीरीज में कनेक्ट हैं तो सब में करंट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो हम पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम में हमने पहले 1 ohm, 3 ohm, 5 ohm और 7 ohm 4 रेजिस्टेंस बनाया और इनको एक बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देना है। ये प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है बैटरी का और 12 वोल्ट की बैटरी है। इसके अलावा रेजिस्टेंस हैं, इसमें जो करंट है वो भी आई हमने मान लिया और जो रेजिस्टेंस हैं वो 1 ohm, 3 ohm, 5 ohm एंड 7 ohm। तो ये सारे सीरीज में कनेक्ट हैं। सीरीज में करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसलिए जो रेजिस्टेंस होगा उनको हम सिंपली पहले लेंगे, जो टोटल लेंगे। आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आएगा? हमारा आर इक्विवेलेंट आएगा, इन सबको प्लस किया जाएगा। करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। करंट हमारा जो 1 ohm में होगा वही 3 ohm में, वही 5 में, वही 7 में जाएगा। ठीक है। तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो हमें करंट पूछा है तो हमें वोल्टेज से कुछ लेना देना है नहीं। तो इसमें हम पहले तो आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो सबको प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट 1 + 3 + 5 + 7, R1 + R2 + R3 + R4, क्योंकि 4 रेजिस्टेंस हैं इसलिए हमने 4 लिए। अब इनकी वैल्यूज रखते हैं। R1 कितना है? 1 + 3 + 5 + 7। अब इन सबको प्लस कर लेंगे तो 16 आ जाएगा हमारे पास। R = 16 ओम। अब हमें करंट निकालना है तो I = हमारा होता है V/R। तो V कितना है हमारा? 12 वोल्ट अपॉन R कितना है हमारा? 16 ओम। तो 12/16, 4 से कैंसिल करेंगे सबसे पहले इसे। तो 4 से ये 3 बार जाएगा 12 और 16 जाएगा 4 बार। 3/4 लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.75 एम्पियर। करंट की यूनिट एम्पियर होती है। ठीक है। इसके बाद हम इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm एंड अ रेजिस्टेंस वायर ऑफ 4 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 12 वोल्ट बैटरी। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ द सर्किट डायग्राम बनाना है और कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस, करंट फ्लोइंग, पोटेंशियल अक्रॉस बल्ब और पोटेंशियल अक्रॉस वायर। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा? पहले हमें एक बल्ब कनेक्ट करना है 10 ohm का, फिर हमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है 4 ohm का और इसमें फिर हम एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे 12 वोल्ट की। तो ये प्लस टर्मिनल बैटरी का, ये माइनस 12 वोल्ट की बैटरी है। अब इसमें हम 4 ohm रेजिस्टेंस वायर का ले लिया है, 10 ohm बल्ब का ले लिया है। ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितना? मान लिया आई करंट फ्लो हो रहा है इसका, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इसमें? सिंपली हम प्लस कर देना है 10 + 4, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं दोनों का रेजिस्टेंस। तो R = क्या हो जाएगा? 10 + 4 = 14 ohm। 10 + 4 = 14 ohm। ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया। अब हम अगले पे आते हैं। क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट। सर्किट में जो करंट है वो कितना फ्लो हो रहा है? तो हमने I = V/R होता है कि R हमने R इक्विवेलेंट निकाल लिया 14 ohm और बैटरी हमने 12 वोल्ट की कनेक्ट की है। तो I = हो जाएगा V/R। V की जगह पे हम लिख लेंगे 12 वोल्ट और R की जगह पे हमने लिखना है 14 ohm। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6/7 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा सी वाले का।
अब हम आगे चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस बल्ब। पोटेंशियल डिफरेंस बल्ब के एक्रॉस निकालना है। बल्ब का रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम है और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीरीज में, करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। करंट हमारा 6/7 एम्पियर लिखा मतलब आया गया है। तो V इक्वल टू क्या होता है IR। तो वो वोल्टेज बल्ब के अक्रॉस क्या हो जाएगा, I हमने 6/7 निकाला है, इसका रेजिस्टेंस है हमारा 10 ओम, तो ये हो जाएगा 60/7 वोल्ट। तो हमारा पोटेंशियल अक्रॉस बल्ब आ जाएगा दिस। अब पोटेंशियल अक्रॉस हमें वायर निकालना है तो R इक्वल टू 4 ओम लेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। V इक्वल टू IR होता है 6/7, I की वैल्यू आई है, इंटू 4 रेजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा हमारा 24/7। तो 24/7 यहाँ से आ जाएगा इतने वोल्ट। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 रजिस्टर आर कनेक्टेड एज सोन इन डायग्राम बिलो। ये डायग्राम दिया गया है, इसमें 4 रजिस्टर शो हो रहे हैं। 6 ओम सीरीज में है और 6 ओम से 2 ओम 3 ओम एंड 2 3 रजिस्टेंस 2 ओम के कनेक्ट हैं। तो ये बैटरी हमने एक वर्चुअली कनेक्ट कर दी है, शायद इसका कुछ काम हो, वैसे कुछ नहीं होगा। तो हमें पहले करंट निकालना है थ्रू 2 ओम। हम एक बात जानते हैं कि जो करंट है उस सीरीज में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो A से B तक जो करंट है 2 एम्पियर, वही B से C तक रहेगा, पर B से C तक 3 पैरेलल में कनेक्ट हैं, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तो इनमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 2 ओम का करंट 2 एम्पियर का करंट कितने जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3 जगह पे। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर करंट है, कितनी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट है, 3 जगह पे। रेजिस्टेंस सेम है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस नहीं सेम होते हैं तो दिक्कत होती, तो हम I इक्वल टू 2/3 एम्पियर निकाल देते हैं। वरना दूसरा तरीका होता, पहले हमें उसके लिए पूरा रेजिस्टेंस निकालना पड़ता, फिर वोल्टेज के थ्रू हम कर लेते काम, पर अभी हमारा ये 2/3 एम्पियर डायरेक्ट निकल आएगा। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है हमारा अक्रॉस BC एंड AB। तो BC और AB के थ्रू जो पोटेंशियल क्या है, में पैरेलल कनेक्ट हैं, तो वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम 2 ओम 2 ओम तीनों में सेम ही रहना है। ठीक है, तो हम इसमें R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पहले V2C। तो V2C R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2 + 1/2 + 1/2 1/R इक्वल टू, क्योंकि पैरेलल में का फॉर्मूला यही होता है। RBC निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1/RBC लेते हैं। 1/RBC इज इक्वल टू 1/R1। R1 कितना है 2, और 1/R2, R2 भी 2, और 1/R3, R3 भी 2। ठीक है, अब LCM लेंगे तो 2 आएगा, तो टोटल ऊपर 3 हो जाएगा, 1 + 1 + 1, तो 1/RBC कितना हो गया 3/2। तो RBC कितना हो जाएगा 2/3। RBC इज इक्वल टू 2/3 इतने ओम, 2/3 ओम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, BBC। तो वोल्टेज BBC हमने RBC निकाल लिया है, करंट हमें पता ही है 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो हम V इक्वल टू क्या कर देंगे, IR कर देंगे। ठीक है, तो I हमारा 2 एम्पियर है, हमें इनमें अलग अलग नहीं देखना है, हमें पूरे में एक देखना है। अब हमने R इक्विवेलेंट 1 कर दिया है, तो V इक्वल टू IR हो जाएगा, I की जगह पे 2 एम्पियर हो जाएगा, और R की जगह पे हो जाएगा हमारा 2/3 ओम। ठीक है, तो
क्योंकि हमने R इक्वल टू 2/3 ओम निकाल लिया था। तो ये हो जाएगा 4/3 वोल्ट, R इक्वल टू 4/3 वोल्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वोल्टेज अक्रॉस AB भी निकालना है। वोल्टेज अक्रॉस AB बहुत आसान है निकालना। 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, I इक्वल टू 2 ओम है, तो V इक्वल टू IR 2 × 6 हो जाएगा सिंपली। तो 2 × 6 V इक्वल टू करना है, सॉरी VAB निकालना है, तो VAB इक्वल टू हो जाएगा 2 × 6 तो 12 वोल्ट सिंपली। ठीक है, अगले पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है हमें। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें एक बात पता है कि हमने ये RBC निकाल लिया, RBC हमारा 2/3 हो गया, और RAB 6 ओम हमें पता ही है। तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे एक तरीके से। तो सिंपली 6 + 2/3 कर देना है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 6 + 2/3 सिंपली। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 20/3, 3 LCM आ जाएगा, 18 + 2 हो जाएगा 20/3। ठीक है, तो इस तरीके से निकालेंगे हम ये वाला क्वेश्चन। इससे हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया। ठीक है, बहुत आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम। एक सर्किट है जो डायग्राम में शो कर रहा है आपको। तो व्हाट करंट फ्लो थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस। तो कितना करंट 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 5 ओम में निकालना है और टोटल करंट फ्लो निकालना है। तो सबसे पहले तो 4 ओम में जो जो करंट जाएगा वही 5 ओम में जाएगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, और जो करंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। I1 जाएगा 3 ओम और 3 ओम वाले उसमें, और I2 जाएगा 4 ओम और 5 ओम वाले उसमें। ठीक है, पर इन दोनों में करंट सेम रहेगा। तो हमें I2 निकालना है एक्चुअली में। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेसिकली इनमें वोल्टेज सेम रहेगा। 3 ओम और 3 ओम इन दोनों में आपको 6 वोल्ट बैटरी रहेगी, और ऊपर 4 और 5 में भी 6 वोल्ट का करंट रहेगा। तो R इक्वलेंट सबसे पहले करते हैं। R इक्वलेंट कितना आ जाएगा, 9 ओम। 4 + 5 कर दिया है, 9 ओम आ गया। ठीक है, 4 ओम वाले रेजिस्टेंस में V हमें पता ही है, 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, होता है इक्वल टू V/R। तो V की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट। तो I इक्वल टू V/R हो जाएगा, तो 6/9, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 एम्पियर आ जाएगा, 2/3 एम्पियर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस 4 ओम और 5 ओम में डिफरेंस होगा। इस पूरे में सेम रहेगा 6 वोल्ट, लेकिन 4 और 5 में डिफरेंट हो जाएगा। करंट हमने निकाल लिया 2/3 एम्पियर। तो वोल्टेज अब हम निकाल लेंगे, वो V2 निकालना है एक्चुअली। 5 ओम में हम V2 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR। I की वैल्यू हमने 2/3 निकाली है। R कितना रहेगा, 5 ओम, क्योंकि हमें 5 ओम रेजिस्टेंस में निकालना है। तो V वाला पार्ट करते हैं। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। I कितना है, 2/3। R कितना है, 5 ओम। तो ये हो जाएगा 10/3 वोल्ट सिंपली। ठीक है, अगले पार्ट पे चलते हैं, C पे। टोटल करंट फ्लो द सर्किट। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये 3 ओम + 3 ओम ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। 4 ओम + 5 इक्विवेलेंट, 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 ओम, और 3 + 3 कितना हो जाएगा आपका, 6 ओम। ठीक है,
अब इनसे हमें टोटल आर इक्वलेंट निकाल लेंगे। आर इक्वलेंट हमारा क्या आ जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में। तो 1/r1 कितना है 1/9 और r2 कितना है 1/6। इन दोनों का एलसीएम हमारा आ जाएगा 18, ठीक है। तो 18 एलसीएम आने पे क्या होगा, 36 लिख दिया है मैंने, पर 18 आएगा, 18 आएगा। तो 9 2 जा 18, तो 2 + 6 3 जा 18, तो 3 2 + 3 मतलब 5/18, या r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/5। ये 1/r आया है, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 18/5 ओम, ठीक है। अब क्या है, अब हम करंट निकालना है। तो करंट के लिए हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू V/R, I इज इक्वल टू V/R। तो V हमने अभी, V हमें पता ही है 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है। V/R कितना है, सॉरी R कितना है 18/5, तो 6/18/5। तो 5 कहाँ जाएगा ऊपर, 18 नीचे आएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 6 से 18 जाएंगे 3 बार, तो 5/3 एम्पियर इज़ द आंसर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, 2 रजिस्टर हैं 4 ओम और 8 ओम के, ये कनेक्ट हैं 24 वोल्ट की बैटरी से। तो मैक्सिमम करंट फ्लो कब और मिनिमम करंट फ्लो, 2 करंट फ्लो हो रहे हैं, तो कौन सा रजिस्टर ईच केस में किस तरीके से रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे, और टोटल करंट फ्लो निकालना है ईच केस में, हर एक केस में। 2 तरह के केस होते हैं हमारे पास, पैरेलल और सीरीज। तो मैक्सिमम करंट फ्लो कब होगा, जब पैरेलल में होंगे, क्यों होंगे अभी बता रहा हूँ मैं, और मिनिमम सीरीज में। हमारे पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR, ठीक है, V इज इक्वल टू IR। अब I और R, अगर R ज़्यादा लेंगे तो वोल्टेज अगर सेम रहेंगे तो I कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि R अपॉन में जाएगा। और अगर R को कम लेते हैं तो I ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, क्योंकि एक ही तरफ हैं इक्वल टू के, इसलिए, ठीक है, एक ही तरफ है मल्टीप्लाई में। अगर दूसरी तरफ भेजा जाए R को तो वो डिवाइड में आ जाएगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसलिए पैरेलल में जो करंट होगा वो मैक्सिमम फ्लो होगा, और सीरीज में जो करंट होगा वो मिनिमम फ्लो होगा। अब हम देख लेते हैं R कैसे निकालेंगे। रेजिस्टेंस 4 ओम है और 5 ओम में 8 ओम है, तो पैरेलल में ये करंट होगा, ये मिनिमम फ्लो होगा, और सीरीज में ये करंट होगा, मैक्सिमम होगा, और सीरीज में करंट मिनिमम होगा, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। अब हम इनके वैल्यू निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस की। तो 4 ओम और 8 ओम के रेजिस्टेंस हैं, तो जब पैरेलल में होंगे तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 वाला फार्मूला लगाया जाएगा, और सीरीज में होंगे तो सिंपली 1R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो अभी हम 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 हो जाएगा, ठीक है। पहले इसे इरेज कर लेते हैं पूरे को, खिचड़ी पक जाएगी वरना, ठीक है। उसके बाद अच्छे से सॉल्व करते हैं। आपको पहले ही क्वेश्चन का आंसर पता ही चल गया है कि पैरेलल और सीरीज, ठीक है। तो 1/R निकालते हैं। 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8, एलसीएम 8 आ जाएगा, तो 1 + 2 हो जाएगा, 2 प्लस, तो ये हो जाएगा 3/8, या R इज इक्वल टू 8/3। ये R इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 1/R है, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/3 ओम, ठीक है।
अब सीरीज में है तो वो 4 + 8 हो जाएगा सिंपली, तो R = 12 ओम हो जाएगा वहाँ से सीरीज वाले में। R = 4 + 8 12 ओम, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दिया है। अब करंट फ्लो निकालना है, तो I = क्या होता है, V/R, V = IR, तो यहाँ से I = V/R हो जाएगा। और V24 अपॉन पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना निकला था हमारा 8/3, तो 8/3 3 ऊपर जाएगा, तो 8 से 24 जाएगा 3 टाइम्स, 3 3 जा 9 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। सॉरी बोल्ट लिख दिया मैंने गड़बड़ करके, आप उसे सही कर लीजिए, ठीक है। I = V/R होता है, तो ये हो जाएगा 24/R, कितना है इसमें 12, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। I = 2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे भी वोल्ट लिख दिया है, आप ये दोनों करेक्ट कर लेना अपनी यूनिट, ठीक है, गलती से हो गई। ओके, थैंक यू।